Hello friends, welcome to my YouTube channel Zeal Education and today's our topic to discuss is reproduction in bacteria। जैसे कि हमको पता है कि बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन जो होता है टू टाइप से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में थ्री टाइप से होता है। फर्स्ट है बडिंग, सेकंड है फ्रेगमेंटेशन एंड थर्ड इज बाइनरी फिजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बडिंग की बात करते हैं तो इसमें बडिंग रिप्रोडक्शन जो बडिंग फॉर्मेशन होता है कि इन दिस केस स्मॉल बड, एक स्मॉल मीन्स छोटा सा जो आउटग्रोथ होती है जिसे कि सर्कुलर आउटग्रोथ होती है उसे बड कहते हैं। तो बडिंग फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंशियल सेल, जो भी एक ओरिजिनल या पेरेंशियल सेल जो होती है उसमें एक आउटर साइड में एक जैसे कि ये आउटर ग्रोथ जो है डेवलप हो जाती है और इस आउटर ग्रोथ धीरे धीरे ये सर्कुलर फॉर्म लेती जाती है और इसमें फिर सर्कुलर फॉर्म लेने के बाद में ये जो इसका बीच में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के भी इसमें टू पार्ट्स हो जाते हैं और टू पार्ट्स होने के बाद इसका न्यू फॉर्म जो होता है अदर हाफ पार्ट जो होता है वो बड में ट्रांसफ़र हो जाता है एंड अदर हाफ पार्ट जो होता है वो पेरेंशियल सेल में रह जाता है। तो इसमें अब क्या हुआ कि न्यूक्लियस भी चला गया इसमें और इसका जो मैट्रिक्स था वो भी चला गया, सेल वॉल भी डेवलप हो गई, एक प्रॉपर आउटर ग्रोथ जो है बड फॉर्म हो जाता है। और फिर बड फॉर्मेशन के बाद या तो ये इसी से अटैच्ड या फरोज डेवलपमेंट से क्या होता है कि ये टोटली जो होती है सेपरेट हो जाती है, पूरे सेल जो होती है इससे सेपरेट हो जाती है और फिर सेपरेटली क्या होती है या तो अपना लाइफ स्पेंड करती है या फिर क्या होता है कि ग्रुप फॉर्म में ही अपनी लाइफ स्पेंड करती है। अब है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या टाइप है कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर अ न्यू ऑर्गेनिज्म grows from a fragment of parent cell. Each fragment develops into new fully grown individual। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी सेल है, जैसे कि इसमें जो जैसे कि ये टोटल होल सेल है, होल सेल में से कहीं से भी इसमें फ्रेगमेंट या जैसे कि टुकड़े हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स इसके बन जाते हैं। वो फ्रेगमेंट जो होता है एक होल सेल की फॉर्म में डेवलप हो जाता है और फिर अपना लाइफ स्पैन करता है। तो फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम अ fragment of parent cell. Each fragment develops into a fully grown individual। इंडिविजुअली फॉर्म में वो अपनी लाइफ स्पैन करता है। अब है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? इट इज अ डिवीजन ऑफ सिंगल सेल इनटू मोर सेल, टू और मोर सेल। मतलब कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कि उससे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है कि जब उसके टुकड़े हो जाते हैं तो वो या तो दो टुकड़ों में बट जाता है या दो से ज़्यादा टुकड़ों में बट करके अपने डॉटर सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ईच डॉटर सेल डेवलप्ड स्पेंड देयर लाइफ एज अ न्यू पेरेंशियल सेल। मतलब कि वो क्या है अपनी लाइफ को फिर एक न्यू फॉर्म में डेवलप हो जाती है और फिर अपनी लाइफ स्पेंड करती है। रीजनरेशन ऑफ दो सेल्स इनटू सेपरेट एंटिटीज रिसेंबलिंग द ओरिजिनल सेल। बिल्कुल ओरिजिनल सेल की जैसी ही बनती है, ये क्लोन्स ही होते हैं क्योंकि इनमें कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं। बिल्कुल इनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम होता है और इनका मैट्रिक्स भी जो होता है पेरेंशियल सेल से लिया होता है। तो कोई भी वेरिएशंस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट नहीं जुड़ने से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होने से इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। दे विल बी इक्वली रिसेंबल टू द ओरिजिनल सेल। अब है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें? वैसे तो प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है लेकिन जेनेटिक वेरिएशंस देखी जाने की वजह से इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट किया गया है। तो प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर फ्रॉम सेल टू सेल, द सेल नीड्स टू बी द सेम बैक्टीरियल स्पीशीज। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सेम बैक्टीरियल स्पीशीज में ही देखा गया है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कितने टाइप से होता है? थ्री टाइप से, जिसमें कि कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन।
तो इसके ये 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कंजुगेशन की। तो कंजुगेशन की डेफिनेशन देखते हैं पहले कि वन बैक्टीरियम कनेक्ट टू इटसेल्फ टू अनदर थ्रू अ प्रोटीन ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड पाइलस। इसको पिलाइस भी बोलते हैं। जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर थ्रू दिस ट्यूब। अब इसमें है ना डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि जैसे कि ये सेम स्पीशीज में होता है तो दोनों इक्वली सेम रिसेंबल कैरेक्टर्स के 2 सेल होंगी। इसमें एक जो ट्रांसफर जिसका ये जैसे कि आउटर ग्रोथ जो होती है ना, इसमें सेल में जो ये आउटर ग्रोथ होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इसमें चारों तरफ, इसको क्या कहते हैं? पिलाइस कहते हैं। अब पिलाइस जो होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है ये, तो इसको क्या कहते हैं? पिलाइस कहते हैं। अब पिलाइस जो होती है कि अपने एक सेल की जो सेल जिससे उसमें जिसका प्लाज्मिड ट्रांसफर होना होता है वो तो डोनर सेल कहलाती है, और एक अदर सेल जिसमें वो ट्रांसफर होगा वो रेसिपिएंट सेल कहलाती है। तो रेसिपिएंट सेल पिलाइस के थ्रू एक आउटग्रोथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, इन दोनों के बीच में कनेक्ट हो जाती है ये, फिर एक ये ब्रिज बन जाता है। अब ब्रिज के थ्रू ये जो प्लाज्मिड है, ये जो बीच में सर्कुलर पार्ट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट या जेनेटिक पार्ट जो होता है प्लाज्मिड कहलाता है। अब ये प्लाज्मिड जो होता है ये डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर होता है। जैसे कि यहाँ से ये इसमें ट्रांसफर होता है। अब ये देखिए यहाँ से ये जो प्लाज्मिड है यहाँ पे ये ट्रांसफर हो रहा है, इस सेल में ये जाता है। अब जो दोनों के पिलाइस जब जुड़ जाते हैं और जब यहाँ का ये प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर होता है तो इसका हाफ पार्ट जो होता है ये ओल्ड डोनर में रह जाता है और हाफ पार्ट जो होता है वो न्यू डोनर में चला जाता है। तो दोनों में ही क्या होता है कि प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशंस। और ये वाला जो प्लाज्मिड होता है, जैसे कि ये जो प्लाज्मिड यहाँ से जो गया है, इससे देखिए कि ये वाला प्लाज्मिड जो यहाँ से इसमें जो ट्रांसफ़र हुआ है और फिर नया प्लाज्मिड इससे वेरिएशंस होके कि नए वाले इससे जुड़ करके नए वेरिएशंस क्रिएट करता है, फिर वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाता है और एक नई सेल में जो क्या होता है कि नई सेल जो होती है ना उसमें फॉर्मेशंस आ जाते हैं। अब है ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, मतलब कि जो नया फॉर्मेशन होता है वही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बैक्टीरियम बाइंड्स टू the DNA and transport it across the bacterial cell membrane। मतलब कि वो जो ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसपोर्ट होने से जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में मतलब कि सेल में जो चेंज होंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो उसमें ट्रांसफ़र हुआ है, तो न्यू डीएनए सेल इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ बैक्टीरियल सेल्स डीएनए, उसमें नई में वो फॉर्म हुई है। अब जैसे कि अब ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी कॉपीज जो बनती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियोफेज जो होता है, बैक्टीरिया को जब अटैक करता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो वो उसकी अपनी कॉपीज बनाता है, और अपनी कॉपीज बनाने से जब उसमें वो जो बन जाती हैं कॉपीज, तो वो जब दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन से जो नया प्लाज्मिड, जैसे कि ये जो प्लाज्मिड मैंने बताया था कि ये प्लाज्मिड जो है ये जब न्यू डोनर सेल में जाता है तो डोनर सेल के इस पार्ट में जब ये जुड़ जाता है तो एक इसके जो जेनेटिक सीक्वेंस था, सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को ही ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं, और ये एक टाइप का बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब थर्ड पार्ट आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए थ्रू बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस में ये पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं ना, बैक्टीरिया पर अटैक करके उसको किल करते हैं, तो बैक्टीरियोफेजेस का जो टेल वाला पार्ट जो होता है, टेल वाला पार्ट बैक्टीरिया से जुड़ जाता है। देखिए अब ये जो ऊपर जो है ना ये वाला पार्ट जो है ये है बैक्टीरियल सेल, ये है बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज है, और ये जो है ये बैक्टीरियल सेल है। अब बैक्टीरियल सेल से ये जो टेल वाला पार्ट होता है इसका जो ये टेल वाला पार्ट है
ये यहाँ से बैक्टीरियल सेल से जुड़ जाता है और फिर उसमें अपनी जैसी कॉपीज बनाता है। उसके जेनेटिक सीक्वेंस मतलब जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम है या जो डीएनए है उस पर कंट्रोल करके ये अपनी कॉपीज बनाता है। जब इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं, ये सारी कॉपीज बनी हुई हैं जैसे कि, जब इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं तब ये सेल जो होती है टोटली फुल हो जाती है। अब इसमें सारी कॉपीज़ किसकी, बैक्टीरियोफेजेस की कॉपीज़ जो हैं वो बन चुकी हैं और फिर ये जो होता है कि ये इसमें इसकी सेल जो होती है फट जाती है और फिर ये रिलीज़ होकर के न्यूली फॉर्म सेल में डेवलप हो जाते हैं। ये भी सेम स्पीशीज़ में होता है। जो स्पीशीज़ ट्रांसफ़र करती है, जो प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करती है वो डोनर सेल कहलाती है, जैसे ए फैक्टर से डिनोट करते हैं, और जो रेसिपिएंट सेल होती है उसे ए नेगेटिव फैक्टर से डिनोट करते हैं। और फैक्टर जो है यहाँ पे फैक्टर जेनेटिक पार्ट या जेनेटिक पीस को कहा गया है। जेनेटिक जो पार्ट है या उसका जो टुकड़ा है सीक्वेंस का, जीनोम सीक्वेंस का, उसे यहाँ पे फैक्टर कहा गया है। ट्रांसडक्शन की हिस्ट्री हम समझते हैं कि हिस्ट्री में क्या है, ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय नॉर्दर्न जिंदर एंड जेशुआ लेदरबर्ग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन इन 1952 इन साल्मोनेला। सबसे पहले ये किसमें देखा गया था, साल्मोनेला में देखा गया था। इसके कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं मेन तो, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है कि कोई भी बैक्टीरियोफेज जो होता है वो उसी में उस बैक्टीरियल डीएनए की बैक्टीरियल सेल की कॉपीज पे अटैक करके अपनी कॉपीज बनाता है, वो हो गया जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, और वो किसी में भी पाया जाता है। स्पेशलाइज्ड में जो होता है कि सेम स्पीशीज जो होती है, सेम उसकी वेराइटीज जो होती हैं, वेरिएंट, सेम वेरिएंट्स में ही वो जो ट्रांसडक्शन रिप्रेजेंट या शो करते हैं वो स्पेशलाइज्ड होता है। और इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी कम होती है कि अप्रोक्सीमेट 20,000 में से, कितने, 20,000 में से सिर्फ एक की इसकी परसेंटेज होती है कि सिर्फ एक ही जो होता है कि सिर्फ 1 कॉपीज जो है जेनेटिक वेरिएशन ट्रांसडक्शन के थ्रू जो होता है देखा गया है। अब बाइनरी फिजन देखते हैं। इट इज द डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 और मोर सेल्स, रीजनरेशन दोज सेल इनटू सेपरेट एंटिटीज रिसेंबलिंग द ओरिजिनल सेल। इसमें ये डीएनए जो होता है रिप्लिकेट होता है और फिर रिप्लिकेट होके 2 पार्ट्स में डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और डिवीजन से सेम 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये द सेल मेम्ब्रेन बिगिंस टू ग्रो बिटवीन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स के आउटर साइड में फॉर्म हो जाती है।